होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कुछ एग्जांपल्स देखी हैं हमने, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हम 2 दिन से कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है हमारा। आज की जो प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स है हम लोग करेंगे कि हमारे पास हमने इफ स्टेटमेंट की प्रोग्रामिंग एग्जांपल कर ली है। अब हम देखेंगे आज नेस्टेड इफ प्रोग्रामिंग, जो हमारे पास नेस्टेड इफ लूप आती है, नेस्टेड इफ आती है स्टेटमेंट, उसके अंदर हम कौन सी कंडीशन लगाते हैं, किस तरह उसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल को हल करते हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास इफ़ एल्स इफ एक हमारे पास आएगी प्रोग्रामिंग, जो हमारे पास कंडीशन है उसको हम किस तरह सॉल्व करवाएंगे। तो चलते हैं आज हम उनके प्रोग्राम्स की तरफ। कोई भी सोर्स फाइल ओपन कर लेनी है, नाम उसे कोई भी दे दें। अब हमारे पास एक प्रोग्राम है, हमने सबसे पहले एक प्रोग्राम सॉल्व करना है जिसमें हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास जो है हमने 3 नंबर्स लेने हैं और उसमें से डिस्प्ले करवाना है हमने लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, हम इस तरह करते हैं क्योंकि हमने काफ़ी नंबर्स हम लोगों ने ले लिए हैं, वो जो इंटीजर वैल्यूज़ ले लिए हैं। अब हम लेंगे एक फ्लोट वैल्यूज़ में ले लेते हैं, हमारे पास क्या आंसर आता है। हम देखेंगे कि हमारे पास हम 3 वैल्यूज़ फ्लोट वैल्यूज़ लेंगे और उसमें से डिस्प्ले करवाएंगे कि हमारे पास कौन सा नंबर लार्जर है। ठीक है, लेकिन उसमें हमने ये देखना है कि हमने कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करनी है। हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज़ करनी है। मतलब कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट होती थी, जो स्टेटमेंट के अंदर हम दोबारा स्टेटमेंट यूज़ करते थे। स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास जो एक और स्टेटमेंट आती थी, हम उसे बोलते थे नेस्टेड इफ। मतलब कि इफ़ एल्स हमने अगर कंडीशन यूज़ की है तो उसके अंदर भी हमने एक इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करनी है। ठीक है, तो इफ़ एल्स के अंदर भी जब हम एक कंडीशन एक और यूज़ कर देंगे उसको हम बोलेंगे कि ये नेस्टेड इफ है। ठीक है, कंडीशन विद इन कंडीशन, हम उसे बोलेंगे कि हमारे पास नेस्टेड कंडीशन है। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स लिख देते हैं। उसके बाद अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद अपनी मेन बॉडी की तरफ आ जाएंगे। मेन बॉडी में हम लोगों ने देखना है कि हमने फ्लोट वैल्यूज़ लेनी है। फ्लोट हमने कोई भी 3 वैल्यूज़ ले ली, A, B एंड C। ठीक है, हमने 3 वैल्यूज़ ले ली। अब इसमें से हमने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर। तो हम यहाँ लिख देंगे मैक्स। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले प्रिंट एफ करवाएंगे, जिसके अंदर हमने क्या प्रिंट करवाना है कि हमारे पास एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू। ठीक है, उसके बाद हम स्कैन एफ का फंक्शन लेंगे, जिसके अंदर हम क्या प्रिंट करवाएंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू हमने ली हुई है, परसेंटेज एफ लिख देंगे। उसके बाद डबल कोटेशन मार्क को बंद करेंगे एंड यहाँ हम लिख देंगे कि यहाँ हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ए की। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया। उसके बाद हम सेकंड प्रिंट एफ फंक्शन लेते हैं, जिसके अंदर हम कौन सी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, एंटर सेकंड नंबर। उसके बाद हम स्कैन एफ करेंगे, जिसके अंदर हम अपना परसेंटेज, यहाँ डबल कोटेशन मार्क देंगे, परसेंटेज एफ, क्योंकि हमने सेकंड वैल्यू भी हमने फ्लोट लेनी है तो हम यहाँ वो भी वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। यहाँ हमारे पास जो वैल्यू स्टोर होगी वो कौन सी होगी, एंड बी। हमने यहाँ बी की वैल्यू को स्टोर करवाना है। थर्ड हम देंगे, हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन है, उसमें हम तीसरा नंबर एंटर करवाएंगे, एंटर थर्ड नंबर इक्वल्स टू। ठीक है, और तीसरी वैल्यू भी हमने कौन सी ली हुई है, फ्लोट। तो हम यहाँ स्कैन एफ का फंक्शन में भी फ्लोट लिख देंगे, परसेंटेज एफ। उसके बाद एंड यहाँ हमने कौन सी वैल्यू, सी की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास है कि हमने कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास देखना है कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हमने एंटर करवाई हैं, अब इसमें से हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी लार्जर वैल्यू है। ठीक है, हम अपनी इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारे पास x ग्रेटर देन y हो जाता है तो हमारे पास कौन सा, तो उसके अंदर अब ये देखें हमने x ग्रेटर देन y लिख लिया ना कंडीशन। अब यहाँ हम उसके अंदर एक और कंडीशन यूज़ करेंगे। यहाँ लिखेंगे अगर हमारे पास x ग्रेटर देन z होगा तो हमारे पास a ग्रेटर देन b होगा। तो यहाँ हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, इफ़ a ग्रेटर देन z
तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट हो, मैक्स इक्वल टू एक्स। अगर हमारे पास मैक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमारे पास अगर ए बड़ा होगा तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट हो, ए का। और अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन अगर हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट हो, मैक्स इज इक्वल टू बी, जी सी, क्योंकि हमने ए बी सी लेनी है ना वैल्यूज़, तो यहाँ हम सी लिख देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगर हमारे पास ये देखिए हमने जहाँ फर्स्ट कंडीशन लगाई है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, अगर अब हमने इस कंडीशन को छोड़ देना है, अब हमने दूसरी कंडीशन को देखनी, दूसरी कंडीशन लगानी है जिसमें हमने देखना है अगर ए हमारे पास ग्रेटर होगा सी से तो हमारे पास कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, ए जो है वो मैक्सिमम है। दूसरी नहीं, अगर ये वाली हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट हो, मैक्स इज इक्वल टू सी, मतलब कि सी वैल्यू जो है हमारे पास वो हमारे पास मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखना है कि अगर ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास एल्स, अब यहाँ फिर हम लगाएंगे इफ़, अगर हमारे पास b ग्रेटर देन c हो तो हमारे पास कौन सी वैल्यू हो, मैक्स इक्वल्स टू b। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या मैसेज प्रिंट करवा देंगे, एल्स मैक्स इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट एफ का फंक्शन मैक्सिमम नंबर इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ, क्योंकि हमारे पास फ्लोट वैल्यू आएगी। यहाँ पे अपने डबल कोटेशन मार्क को बंद करना है अपने, और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो किस चीज़ की होगी, मैक्सिमम की। उसके बाद अब हमने गेट सी एच अपना फंक्शन दे देना है, गेट करेक्टर का फंक्शन देंगे। उसके बाद अपनी ब्रेसेस को बंद कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस को। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं हमारे पास कितने एरर हैं, 2 एरर शो हो रहे हैं। प्रोजेक्ट सी इज़ मिसप्लेस लिखा हुआ है उन्होंने, यहाँ क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन बंद नहीं होती, हमने यहाँ बंद की हुई है, इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया हुआ है इस वजह से। अब हमारे पास एरर 0 आ रहे हैं। अब हम पहला नंबर एंटर करवा देते हैं 33, सेकंड नंबर एंटर करवा देते हैं 66, थर्ड नंबर एंटर करवा देते हैं 77। हमारे पास कौन सा नंबर मैक्सिमम है, 77। ठीक है, यहाँ हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन दे देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन स्क्रीन को क्लियर भी तो करवाना है ताकि पुराने रिजल्ट हमारे पास क्लियर हो जाए स्क्रीन के ऊपर। यहाँ हमने पहला नंबर प्रिंट करवाते हैं, अब हम लिख देते हैं 77, 66 एंड 89। अब हमारे पास 89 जो होगा वो लार्जर नंबर होगा। ठीक है, एक और दफ़ा प्रिंट करवा के देखते हैं जिसमें हम 11 लिखते हैं, 44 लिखते हैं, 33 लिखते हैं। हमारे पास 44 जो लार्जर नंबर है। तो यहाँ तक आपका आ गई समझ, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। हम न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। हमने अब एक इफ एल्स की स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर हम अपने पास एक ऐसा मतलब कि हम एक नंबर एंटर करवाएं जिसमें हमें पता लग जाए कि ये पास नंबर हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है या हमारे पास ये ज़ीरो नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें कौन सी स्टेटमेंट हमने इसमें यूज़ करनी है, इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर। आपको साथ स्ट्रक्चर भी दिया होगा कि आपने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। हमने एक ऐसा नंबर एंटर करवाना है जिसमें हमने देखना है कि ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है या ये नंबर हमारे पास ज़ीरो है। किस स्टेटमेंट के थ्रू, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को अपने सॉल्व करवा के देख लेते हैं। सबसे पहले इसे सेव करवा लेंगे हमारे पास।
अब हमने एक नंबर एंटर करवाना है, इंटीजर हम ले लेते हैं एक नंबर। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा दें ताकि पुराने रिजल्ट जो भी हो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम एक प्रिंट एफ का फंक्शन लगा देंगे, प्रिंट एफ, जिसमें हमने क्या एंटर करवाना है, एंटर अ नंबर। ठीक है, जितना आप जैसे डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो भी वैल्यू प्रिंट कराएंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगी, इसीलिए आपने स्पेस वगैरह भी दे देनी है ताकि आप लोग क्लियर हो जाए, जिस तरह मैं स्पेस दे रहा हूँ दरम्यान में परसेंटेज डी, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर वैल्यू का, तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, एंड नंबर की वैल्यू। ठीक है, अगर हमारे पास, अब हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारे पास नंबर जो हो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो हमारे पास जब ज़ीरो से ग्रेटर होगा हमारे पास नंबर, तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास अगर ज़ीरो से ग्रेटर नंबर होगा तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट होगा, हमारे पास जो नंबर है वो ज़ीरो से, वो हमारे पास पॉजिटिव है। उसके बाद हमने देखना है एल्स इफ़। अब हमने यहाँ कंडीशन लगानी है एल्स इफ़ की, इफ़ एल्स इफ़ हमारे पास है तो हमारे पास सेकंड कंडीशन लगेगी एल्स इफ़ की, अगर हमारे पास जो नंबर हो लेस देन ज़ीरो हो तो हमारे पास क्या आंसर प्रिंट हो। पहले तो हमने इस तरह किया था ना कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा नंबर पॉजिटिव है, अगर फिर नहीं तो हम दूसरा स्टेटमेंट लिख देते थे एल्स, अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हो जाती है तो एल्स लिख के हम लिख देते थे नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास सेकंड कंडीशन हमने इफ़ एल्स इफ़ की यूज़ की है, इसमें हमने देखा अगर हमारे पास नंबर ज़ीरो से लेस होगा तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट हो, प्रिंट एफ इज इक्वल्स टू द नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद हमने देख लेना है कि अगर ये दोनों कंडीशन ही हमारे पास ट्रू नहीं हो रही तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट हो, प्रिंट एफ हो हमारे पास कि नंबर हमारे पास ज़ीरो है। अब यहाँ हमने दे देना है गेट सी एच का फंक्शन। ठीक है, अब हम इसे रन करवा के देखेंगे। यहाँ भी हमारे पास एरर शो करवा रहा है क्योंकि हमने इस कंडीशन के बाद भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया, हालांकि स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगता, तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। कंट्रोल F9 करेंगे। अब हम पहला नंबर कोई भी एंटर करवा देते हैं, हमारे पास एक नंबर एंटर करवाना है, उसमें हमने चेक करवाना है कि ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर हमारे पास ज़ीरो है। सबसे पहले हम ज़ीरो पुट करवा देते हैं तो नंबर हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, अगर हम दूसरी दफ़ा इसे करवाते हैं, अब हम देखते हैं हमारे पास नंबर हमने 34 एंटर करवा दिया तो नंबर पॉजिटिव है। फिर हम इसे रन करवा के देखते हैं, हमने -90 लिख दिया तो हमारे पास नंबर नेगेटिव है क्योंकि हमारे पास ये ज़ीरो से छोटा है। होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर से अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो हमारी जो भी डिस्कशन होगी, आप लोग जो भी इसमें कोई इशू होगा मुझे लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा। हम लाइव सेशन के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।